हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड्स। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा बहुत से एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से कि सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के दम पर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको मेंटल एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, यूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ज़रूरी है या आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक एक चीज़ों पर हम एक एक वीडियो पर बात करेंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, अगर आप ये चीज़ें ऐसा कर लें और अपने इमोशन को कंट्रोल कर लें तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितने वक्त कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण या इमोशनल प्रेशर के कारण हम एक विनिंग ट्रेड से नुकसान में बाहर आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कई बार शॉपिंग के लिए अपनी वाइफ के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बार आप शॉपिंग के लिए बाहर गए होंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो दूसरों के लिए है या हो सकता है जिसका आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो, या आपके लिए भी इम्पोर्टेंस हो, मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसे आप स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी लग्जरी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप उसका पेमेंट कैश से करते हैं तो आपको इमोशनली वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ना कि जब आप उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कैश में कोई चीज़ खरीदना और कार्ड से कोई चीज़ खरीदने में इमोशनली आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता होगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में भी वही चीज़ काम करती है। सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रेड लिया। मैं मानता हूँ कि आपने एक कोई एनालिसिस, कोई ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर किसी ट्रेड में आप एंटर किए होंगे। दोस्तों, ये हम इंट्राडे ट्रेड के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि आप थोड़ा 3 महीने 6 महीने का आपका होराइजन होता है इन्वेस्टमेंट का। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ज़्यादा लेवरेज पे ट्रेड कर रहे होते हैं जनरली, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपके स्क्रीन में कंटिन्यू चेंज होते हुए दिखते रहते हैं। तो वहाँ पे हमारा इमोशनली हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने किसी न किसी ट्रेडिंग सेटअप या किसी न किसी एनालिसिस के आधार पर आपने ट्रेड लिया होगा। अब आप जैसे ही ट्रेड लेते, करना क्या है दोस्तों, अपने को इमोशनली कंट्रोल करने के लिए, अपने को इमोशनली कंपोज रखने के लिए, जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं आप कंटिन्यू उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को अपने स्क्रीन पर देखते रहते हैं। आप कंटिन्यू उस स्क्रीन को देखते रहते हैं जहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस घटते बढ़ते रहते हैं, और वहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप इमोशनली उसके साथ अटैच रहते हैं थ्रू आउट, जब तक आप वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर देते। जब आपको वहाँ पे जब प्रॉफिट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है तब भी आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि बुक कर लूँ, और लॉस भी जब आपको दिख रहा होता है तब भी आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि बुक कर लूँ। तो दोस्तों, अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए, अपने टारगेट सही टारगेट पे उस ट्रेड से बाहर होने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप कोई सौदा ले लेते हैं उस पर्टिकुलर डे के लिए, आप उस स्क्रीन को मत देखिए जहाँ पे आपके प्रॉफिट के नंबर्स या लॉस के नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए अपने ट्रेडिंग सेटअप का स्क्रीन, या जिस एनालिसिस के दम पर आपने वो ट्रेड लिया है या डिसाइड किया है वो ट्रेड लेने का, आप सिर्फ उस स्क्रीन को देखिए। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लिया है अपने प्राइस एक्शन के बेस पर, तो आप प्राइस एक्शन का चार्ट खोल लीजिए। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी आप चार्ट देखते हैं उस चार्ट को आप देखिए, क्योंकि
मोर और लेस आपको पता होता है आपने किस रेट पर सौदा लिया है, और चार्ट पे भी आपको दिखता रहता है, और चार्ट पे भी आपको पता होता है कि अब अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो मुझे वहाँ पे लॉस हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि आप उसे नहीं देख रहे होते, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आपको इस स्टॉक पे बने रहना है या निकलना है। तो दोस्तों, अगर नुकसान भी होगा उस कंडीशन में तो आपको कम होगा, और प्रॉफिट होगा अगर आपने सही ट्रेड लिया है तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, और आपको वो ट्रेड मुनाफा कमा कर देगा 110%। दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्राइस एक्शन के ऊपर ये ट्रेड लिया हुआ है, तो आप अगर 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं, अपन सोचना चलिए आप 15 मिनट का चार्ट आप फॉलो कर रहे होंगे, तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स होते हैं, 1-1 मिनट के 15 कैंडल्स होते हैं। दोस्तों, तो जब आप 15 मिनट के कैंडल को फॉलो करते हुए कोई ट्रेड लिए हैं, तो हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वो प्राइस आपके फेवर पे ना जा रहा हो, लेकिन 15 मिनट का कैंडल आपके फेवर में हो। दोस्तों, आप उस स्टॉक पर इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन अगर आप स्क्रीन अपना प्रॉफिट या लॉस का स्क्रीन देखते होते तो आपको वो 2 मिनट, 4 मिनट का डाउन साइड या अप साइड, आपके रिवर्स साइड में, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में, वो 2 मिनट, 4 मिनट का आपके फेवर में ना जाता हुआ ट्रेड हो सकता है आपको उस ट्रेड से बाहर कर दे, और आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करते करते रह जाएं। तो दोस्तों, इस सिंपल सी ट्रिक पर आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपने आप को कंपोज रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ी आपकी कोई भी और क्वेरी या क्वेश्चंस होगी तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, और आपके आसपास कोई भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उन्हें भी ये चैनल फॉलो करने ज़रूर बोलिए।